नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अभी स्टडी पॉइंट में। मित्रों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखें, पूरा देखें, अंत तक देखें, उसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के भी शेयर करें। और साथ ही में ये भी बताएं कि ये कंटेंट कैसा रहा और आप किस तरह के कंटेंट की अपेक्षा मुझसे करते हैं। आज मैं मुगल वंश के बारे में, मुगल शासनकाल के बारे में हम लोग देखेंगे। औरंगजेब की राजनीतिक जीवन, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक एक लंबे समय तक दिल्ली की गद्दी पे शासन किया, लेकिन उसके बाद ही मुगल सत्ता लगातार कमज़ोर होती गई और नाम मात्र की बन के रह गई और अंततः 1858 में इसका अंत हो गया। ये कहा जाता है कि मुगल वंश के पतन में औरंगजेब की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं एक एक करके औरंगजेब की नीतियों का अलग से देखूंगा कि किस प्रकार औरंगजेब ने कैसी नीतियां अपनाई और वो किस प्रकार मुगल शासन के पतन में सहायक हुई। तो आइए आज हम लोग देखते हैं मुगल शासक औरंगजेब की राजनीतिक जीवन, उसके जीवन परिचय को देखते हैं, किस प्रकार उसने शासन किए देखते हैं और उसके समय के जो परीक्षा प्रयोगी तथ्य हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के निकट दाहोद में हुआ था। पिता शाहजहां थे और माता थी शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल। औरंगजेब का विवाह फारस की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम के साथ हुआ, जिसे रजिया बीबी भी कहा जाता है। उसका विवाह हुआ औरंगजेब का 18 मई 1637 को। शाहजहां दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी मानता था, उसे अपने नज़दीक रखता था। आगरा में उसके नज़दीक रहा दारा शिकोह, लेकिन औरंगजेब को उससे अधिक चिढ़ थी। एक तरफ जहां दारा शिकोह उदार था, वहीं औरंगजेब धर्मांध था। मुगल दरबार के जो कट्टरपंथी तबका था वो दारा शिकोह को पसंद नहीं करता था, लेकिन बहुसंख्यक का विश्वास दारा शिकोह के साथ था। औरंगजेब कट्टरपंथियों की जो अविश्वास था दारा शिकोह में, उसका फ़ायदा उठाया और उत्तराधिकार के युद्ध में मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं। 2 वीडियो हैं जिसको ज़रूर देखें। उसमें मैंने डिटेल्स में वर्णन किया है किस प्रकार उत्तराधिकार की युद्ध की लड़ाई लड़ी गई। और एक बात और मैं बहुत महत्वपूर्ण बता दूं कि शाहजहां के पुत्रों के बीच जो लड़ाई लड़ी गई वही उत्तराधिकार के युद्ध के रूप में जानी जाती है। तो हम लोग इस प्रकार जो संघर्ष हुआ हम लोग उसको अलग से देखेंगे। फिलहाल हम लोग आज देखते हैं उनके राजनीतिक जीवन के बारे में। तो औरंगजेब का विवाह हुआ 16 मई 1637 को दिलरास बानो बेगम के साथ। शामूगढ़ की विजय के उपरांत एवं आगरा पर अधिकार कर लेने के पश्चात औरंगजेब ने 21 जुलाई 1658 को दिल्ली पर अपना प्रथम राज्याभिषेक किया। ये पूछा जाता है कि औरंगजेब का प्रथम राज्याभिषेक कब हुआ, तो शामूगढ़ के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद
औरंगजेब ने 21 जुलाई 1658 को आगरा में दिल्ली में अपना प्रथम राज्याभिषेक किया और उसने इस अवसर पे अब्बुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि धारण की। प्रथम राज्याभिषेक के बाद औरंगजेब ने 2 और युद्ध लड़े, खंजवा और देवराई का युद्ध। खंजवा के युद्ध में उसने सुजा को परास्त किया और देवराई के युद्ध में दारा को अंतिम रूप से परास्त करने के बाद पुनः 5 जून 1659 को दिल्ली में औरंगजेब ने अपना औपचारिक राज्याभिषेक कराया। यानी दूसरा राज्याभिषेक कब हुआ? 5 जून 1659 को। प्रथम राज्याभिषेक 21 जुलाई 1658 को और दूसरा राज्याभिषेक 5 जून 1659 को। सम्राट बनने के बाद, बादशाह बनने के बाद औरंगजेब ने जनता की आर्थिक कष्टों की तरफ ध्यान दिया और उसने कुछ प्रमुख करों को समाप्त कर दिया। जिन करों को उसने समाप्त किया था उसमें जो प्रमुख कर थे वो थे राहदारी कर जो है आंतरिक पारगमन शुल्क था। इसी तरह पानदारी, व्यापारिक चुंगियों पे जो कर लिया जाता था उसको पानदारी कहा जाता था और प्रमुख आबवाबों को, जो स्थानीय कर थे उनको आबवाब कहा जाता था, औरंगजेब ने समाप्त कर दिया। उसके बाद औरंगजेब ने जो है इन करों को समाप्त करके और बहुत कुछ प्रमुख करते करों की संख्या इसने काफ़ी कम कर दी। मनुची ने स्टोरिये दो मगोर, मनुची उसके दरबार में आया था। मनुची ने अपनी पुस्तक द स्टोरी मगोर में एक किस्से का वर्णन किया है जिसमें उसने बताया है कि फारस के शाह ने शाह बुदाक के नेतृत्व में एक दूत मंडल, फारसी दूत मंडल औरंगजेब के दरबार में भेजा था, जिसका कि औरंगजेब के दरबार में भव्य स्वागत हुआ। प्रारंभिक रूप से अपने आप को मजबूत करने के बाद औरंगजेब ने अपना सैन्य अभियान प्रारंभ किया और 1660 में उसने मीर जुमला को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया और उसे अराकान और असम के जमींदारों का दमन करने का दायित्व सौंपा। किसको नियुक्त किया था औरंगजेब ने बंगाल का गवर्नर? 1660 में औरंगजेब ने मीर जुमला को बंगाल का गवर्नर बनाया, उसे असम और अराकान के जमींदारों के विद्रोह को दमन करने की जिम्मेदारी सौंपी। मीर जुमला ने 1661 में कूच बिहार पर आक्रमण किया और 1662 में उसने अहोमों को भी संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। 63 में मीर जुमला की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात शाइस्ता खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। शाइस्ता खां ने बंगाल के गवर्नर का दायित्व ग्रहण करने के पश्चात पुर्तगालियों की उद्दंडता के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई की और पुर्तगालियों को दंडित किया। इसके अलावा उसने बंगाल की खाड़ी में स्थित सोन द्वीप को जीत लिया और उस पर अधिकार कर लिया तथा अराकान के राजा से चटगांव को भी जीत लिया। तो इस प्रकार ये प्रमुख सैन्य अभियान थे जो औरंगजेब के निर्देश पे कमसा मीर जुमला और शाइस्ता खां ने किए थे। अब हम लोग अगले अपने वीडियो में औरंगजेब के साम्राज्य विस्तार, उसके दक्कन के में उसने जो नीति अपनाई, दक्कन में जो उसने विजय अभियान चलाया, सिखों के साथ उनका जो संघर्ष हुआ, मराठों के साथ संघर्ष हुआ, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।